लॉरेंस बिश्नोई मौजूदा वक्त में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में भी उसका नाम सामने आया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या अब बाबा सिद्दीकी की हत्या, हर तरफ से एक ही नाम सामने आ रहा है। साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को चला रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई से खत्म हो चुका अंडरवर्ल्ड गुजरात की साबरमती जेल में जिंदा हो रहा है। इसको लेकर कई सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जहां क्राइम हो रहा है, उस मुंबई में जहां पर हत्याएं हो रही हैं, जहां गोलीबारी कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग, वहां की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने की कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश की वजह से वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ ले जा नहीं पा रहे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन और तीन इंजन वाली सरकार होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बाहर कदम नहीं रख रहा है या उसे रखने नहीं दिया जा रहा है। मुंबई पुलिस को बिश्नोई को अहमदाबाद से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं मिली। अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसकी पर प्रतिबंध को बढ़ाया था। अगस्त 2025 तक यह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर कदम नहीं रख सकता। कोई भी एजेंसी उसे 1 साल के लिए अपने हिरासत में नहीं ले सकती। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 303 के तहत उसे ले जाने पर रोक है और इसका इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हो रहा है। यह भी बहुत दिलचस्प है कि ठीक इसी वक्त जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सामने आ रहा था कि देश में वो किस तरह से कानून व्यवस्था का माहौल बना रहा है, बंद हो चुके, खत्म हो चुके अंडरवर्ल्ड को जिंदा कर रहा है, वो भी जेल में बैठकर बाबा सिद्दीकी की हत्या से वो सीधे तौर पर जुड़ा है, उसी वक्त देश के बाहर कनाडा की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाती है। कनाडा की राजधानी ओटावा में थैंक्सगिविंग डे पर मीडिया के सामने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगेड गोबिन ने यह इल्जाम लगाया कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा की पुलिस के जो आरोप हैं उसमें दिलचस्प यह है कि केंद्र की सरकार के अधिकारियों और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। कनाडा की पुलिस ने भारतीय अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया। RCMP की सहायक आयुक्त ब्रिगेड गोबिन ने कहा कि संगठित अपराध और गिरोह बनाकर अपराध करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। खासकर बिश्नोई गैंग जो भारत के एजेंटों के साथ जुड़ता है, इसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को पब्लिश किया और गृह मंत्री अमित शाह का नाम तक इस रिपोर्ट में सामने आया। इसको लेकर भारत में द वायर ने भी वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जिस खबर को पब्लिश किया उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह के नाम को लिया जा रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया, खारिज किया और कहा और साथ ही चेतावनी दी कि भारत जवाबी कदम उठाएगा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कनाडा के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने में कर रही है। कनाडा में भारतीय राजनयिक संदिग्ध सिख अलगाववादियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को भेजा जाता है ताकि बिश्नोई गैंग को टारगेट की पहचान करने में मदद मिले। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक कनाडियाई अधिकारी के हवाले से दावा भी किया है कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने रॉ के एक सीनियर अधिकारी को कथित तौर पर सिख अलगाववादियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उन पर हमले की जिम्मेदारी दी हुई है। ये कनाडा के अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को छापा है।
कनाडा की पुलिस ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरसीएमपी के आयुक्त माइक हुडिम ने कहा कि इस हफ्ते फेडरल पुलिस के आयुक्त मार्क फ्लिंग ने कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार के एजेंडों के जुड़े होने के मुद्दे पर सबूतों पर चर्चा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसके बाद उपायुक्त फ्लिन ने कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नेथेली ड्रॉइन और विदेशी मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन के साथ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। आरसीएमपी के सहायक आयुक्त ब्रिगिट गोविंद ने यह भी बताया इस रिपोर्ट के हवाले से कि सितंबर 2023 से अब तक कम से कम 13 लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है और 8 लोग की हत्या के मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा 22 लोगों को जबरन वसूली के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इसमें से कुछ का संबंध भारत सरकार से बताया जा रहा है। गोविंद ने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और अन्य काउंसलर अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर गुप्त गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें भारत सरकार के लिए जानकारी जुटाने का काम भी शामिल है। अब इन आरोपों पर भारत सरकार क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि सीधे तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आ रहा है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के साथ भारत सरकार का कोई गठजोड़ है? किसी तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसीलिए अहमदाबाद की साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई को बाहर आने नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र की पुलिस जो खुद बीजेपी सरकार की अधीन काम कर रही है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई नहीं ला पा रही है, जबकि हत्या हुई है बीजेपी की सरकार में गठबंधन की सहयोगी पार्टी के नेता की। न सिर्फ एक नेता बल्कि इससे पहले कई और लोगों की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। बावजूद इसके महाराष्ट्र की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए उसे साबरमती जेल से बाहर नहीं ला पा रही है। तो किस तरह का संरक्षण है और किस तरह की मदद है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट ने जिस रिपोर्ट को छापा है और भारत सरकार और कनाडा के बीच जो गतिरोध सामने आ गया है, उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बार फिर चर्चा को तेज किया है कि क्या अंडरवर्ल्ड का फिर से जागना यकायक हो रहा है या किसी स्क्रिप्ट के दायरे में ये तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।